वेलकम टू स्टडी टेक बाय बॉर्नली। आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले बताते हैं कि लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। पहला होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज, तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हम हाई लेवल लैंग्वेज ही पढ़ते हैं, जैसे कि POP, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें आ जाता है हमारा सी प्रोग्रामिंग। मतलब सबसे पहले जो बेसिक होता है वो होता है हमारा सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज का दूसरा पार्ट होता है वो होता है OOP, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आ जाता है C++, जावा, पाइथन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रोज कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। अब हम थोड़ा सा कैरेक्टर सेट को समझते हैं। A to Z मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट, और दूसरा होता है स्मॉल अल्फ़ाबेट मतलब स्मॉल A to Z। उसके बाद होता है 0 to 9 न्यूमेरिक नंबर। उसके बाद @ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ नेम हु कैन होल्ड मेमोरी एंड स्टोर डाटा इन स्पेसिफिक डाटा टाइप। मतलब वेरिएबल एक नेम है, एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के अंदर मेमोरी को स्टोर या होल्ड करता है। तो हम अभी पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। इट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट, ये हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। वी कांट यूज स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम, हम वेरिएबल नेम के मतलब बीच में कभी भी स्पेस नहीं लगा सकते। वी कैन यूज ओनली अंडरस्कोर इन वेरिएबल एज स्पेशल कैरेक्टर, मतलब हम स्पेशल कैरेक्टर के रूप में सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम इज नॉट मोर देन 56 कैरेक्टर, मतलब 56 कैरेक्टर से ज़्यादा हम कभी वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। वी कांट यूज कीवर्ड नेम एज अ वेरिएबल नेम, हम कीवर्ड नेम को कभी भी वेरिएबल नेम जैसे नहीं लिख सकते। वी कांट यूज नंबर इन ए वेरिएबल, हम कभी भी एक नंबर वेरिएबल के रूप में नहीं ले सकते। अभी हम पढ़ लेते हैं ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, सिंगल ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेटर होता है 2 ऑपरेंड। टर्नरी ऑपरेटर में होता है 3 ऑपरेंड। यहाँ पे अगर A+B हम लिखे तो यहाँ पे प्लस होता है ऑपरेटर एंड A और B होता है ऑपरेंड। अभी हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब प्लस, माइनस, स्टार मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। ये होता है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसा। और एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब एंड उसके बाद और, ये वाला। असाइनिंग ऑपरेटर मतलब इक्वल टू। अब हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। तो यहाँ पे A = 5 अगर होता है तो A = या फिर A = 1+। यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। तो A++ या फिर ++A। तो यहाँ पे हम अगर A का मान 5 पकड़ लेते हैं और B = A++ होता है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऐसा होगा कि A = 6 हो जाएगा, प्लस प्लस के लिए 6 हो जाएगा और B रह जाएगा 5। और यहाँ पे अगर हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पे A का मान हो जाएगा 6 और B भी हमारा चेंज होके 6 हो जाएगा। तो हम अभी सी प्रोग्रामिंग में हमारा पहला कोड लिखेंगे, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, printf हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0। तो ये अगर हम कोड रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा हेलो। तो चलो हम अभी देख लेते हैं कि हम इसको अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में कैसे रन करेंगे। तो हम चले जाएंगे सबसे पहले ऑनलाइन कंपाइलर कोड शेफ में। आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर चूज़ करो या फिर VS कोड चूज़ करो, किसी में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कंपाइलर चूज़ कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन से लैंग्वेज में करना है, तो हम अभी सी कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने सी सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको जो होता है, ये जो इंक्लूड stdio.h और इंट मेन, ये लिखा हुआ पहले से आता है। तो हम यहाँ से ये जो कमेंट ऑप्शन है ये इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है।
और यहाँ पे हम हमारा जो कोड है वो लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड का जो कोड है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे तो इंक्लूड stdio.h और इंट मेन पहले से लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हम बस यहाँ पे लिखेंगे, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf हेलो वर्ल्ड, उसके बाद रिटर्न 0। तो ये हमारा पूरा कोड लिखा हुआ, मतलब लिख दिया है हमने। अभी हम इसे करेंगे रन और देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने रन कर दिया है और आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। मतलब इसको रन करके ये समझ में आ रहा है कि सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। उसके बाद हम हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी लिखना है कि हेलो वर्ल्ड आई एम बोनी या फिर आई एम कुछ भी, आपका जो भी नाम हो वो अगर देना चाहते हो, तो यहाँ पे \n देके आप printf के अंदर हेलो वर्ल्ड के पास लास्ट में \n देके आप लिख सकते हो आई एम बॉर्नली, मतलब मैं बॉर्नली हूँ। तो यहाँ पे बैकस्लैश का मतलब क्या होता है? बैकस्लैश का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, मतलब आपने जो पहला लाइन है हेलो वर्ल्ड उसके बाद के लाइन में आई एम बॉर्नली ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम कर देते हैं रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हेलो वर्ल्ड और नीचे आई एम बॉर्नली चला आ रहा है। अभी हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का सेकेंड कोड। इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड सम डिफरेंस प्रोडक्ट quotient and remainder. Hash include stdio.h, int main, int a, b. printf enter 2 numbers। ये लाइन आप नहीं भी दे सकते हो। उसके बाद होगा scanf %d एम्परसेंड a, एम्परसेंड b। उसके बाद printf sum is equal to %d \n a प्लस b। ऐसे करके डिफरेंस के लिए हमारा होगा a माइनस b, प्रोडक्ट के लिए होगा a स्टार b, मतलब मल्टीप्लाई को यहाँ पे स्टार देते हैं स्लैश। उसके बाद रिमाइंडर के लिए होगा परसेंटेज। ये हमारा हो गया, लास्ट में रिटर्न 0 दे देंगे। अब हम ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके देख लेते हैं कि हमारा कोड सही है या गलत है। अपने कोडिंग जर्नी को और भी क्लियर एंड स्मूथ बनाने के लिए स्टडी टेक बाय बॉर्नली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं जो भी कोड करूँगी उस चैनल पे कोड आपको दे दूँगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले printf, उसके बाद जो उसका फॉर्मेट होता है वो लिख लिया, उसके बाद कॉपी करके बार बार पेस्ट कर दे रहे हैं। इससे क्या होता है, आपको बार बार चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेगी, चीज़ें इजी हो जाएंगी। अभी हमारा आउटपुट आ चुका है। हमने 2 नंबर की जगह पे a और b को ले लिया है 8 और 7। तो 8 और 7 का अगर सम करते हैं तो कितना आता है, आप करेक्ट करके देख सकते हो कैलकुलेट करके। यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है सम इज इक्वल टू इतना, उसके बाद डिफरेंस जो भी आ रहा है सब कुछ एकदम करेक्ट है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं हुई है। इसका मतलब हमारा कोड सही से रन हो रहा है। अभी आप यहाँ पे 8 और 7 की जगह पे कुछ और नंबर भी दे सकते हो, लाइक 7 की जगह हमने 5 दे दिया, तो सम करके कितना आ रहा है दोनों का, या फिर डिफरेंस प्रोडक्ट या फिर डिवाइड, कुछ भी हम अगर करते हैं मॉड्यूलस करते हैं तो क्या आता है वो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते। तो यही था आज का वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि तुम कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।